अगर आप लोग के घर में या कोई के भी कैंसर हो जाता है और वो सोचता है कि हम बनारस चले जाएंगे BHU हॉस्पिटल में, जो कि कैंसर का हॉस्पिटल है, और 2 हॉस्पिटल है BHU का, एक बच्चों वाला है और एक बड़ों वाला है, और वो सोच रहा है कि हम वहाँ पे ले जाएंगे। अगर बच्चा है तो बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले जाएंगे, या बुजुर्ग है बुजुर्ग वाले हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सीरियस है तो तुरंत जाँच हो जाएगी उसकी और तुरंत इलाज चालू हो जाएगा। तो ये आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। वहाँ पे अगर आप अपने कोई किसी को भी ले जाएंगे जिसका भी कैंसर है, अगर वहाँ पे ले जाएंगे और आप सोच रहे हैं कि तुरंत जांच हो जाए, तुरंत इलाज चालू हो जाए, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं। और अगर सोच रहे हैं और अगर कोशिश करेंगे वहाँ पे कि हाँ कहाँ जाएँ, कैसे क्या जांच हो, तुरंत कैसा हमको वहाँ पे बेड मिलेंगे, कैसे क्या मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना। हम आप लोग सब बता देंगे कि वहाँ पे जाते ही कैसे क्या पर्ची कटवानी है, कैसे क्या तुरंत वहाँ पे इलाज चालू करवाना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है और उसी गलती से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। और हाँ, अगर आप लोग अपने मरीज़ का बहुत जल्द दवा यानी कि इलाज चालू करवाना चाहते हैं, वहाँ पे बेड वेड पाना चाहते हैं, बेड पाने के बाद ही इलाज चालू होता है, तो बेड अगर पाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तो देखना ज़रूर ये वीडियो को, हम आपको लास्ट में सब कुछ बता देंगे और वीडियो में आप लोगों को सीरियल बाय सीरियल बताते चलेंगे कैसे क्या रहना खाना पीना है। और हाँ, कुछ लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे तो वो लोग सोचा करते हैं कि यार इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर हम कैंसर का इलाज करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे लग जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है तो आप लोगों का फ्री इलाज हो जाएगा, और जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो सोच रहा है कि अब अर्जेंटली है, हमको काम है और पैसा भी नहीं है, तो हम आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएंगे। अगर आयुष्मान कार्ड बनवाने चले गए तो मरीज़ का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। तो देखो, कागज़ वगैरह सब कुछ लेके जाओ जो चीज़ उसमें मांगते हैं, तो आयुष्मान कार्ड बनवाते टाइम वहाँ पे हॉस्पिटल पे ले जाओगे तो वहीं पे आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा और मरीज़ की दवा इलाज सब कुछ मतलब चलने लगेगा और मरीज़ ठीक होने लगेगा, यानी कि आपको पैसा की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, और जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी हम लोगों का मतलब क्या है कि एक लोग कम पड़ रहा था, फैमिली में 6 लोग की ज़रूरत होती है, लेकिन एक लोग कम पड़ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना था और हमने इतना ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो मरीज़ था बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो इसलिए हम नहीं बनवाए थे आयुष्मान कार्ड। और ठीक है, बजट था हम लोगों के पास कि हाँ उतने में हम ठीक कर लाएंगे और फिर सेकंड बार में देखा जाएगा। और बस फिर क्या रहा, आगे आप लोगों को वीडियो देख के पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई जाता है ना इलाज करवाने कैंसर का, तो उसको 1 महीना से यानी कि 15 दिन या 1 महीना लग जाता है उसको रिपोर्ट पाने में, जब तक में मरीज़ ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा और भी दिक्कत हो जाती है मरीज़ को। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को 2 दिन के अंदर ही हम लोगों को बेड मिल गया था, और इतनी जल्दी बेड मिलना बिना रिपोर्ट की यानी कि बिना जांच किए हम लोगों को बेड मिल गया था। क्योंकि वहाँ पे एक रूल है कि अगर आप लोगों का जांच हो जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, तभी आप लोगों को बेड मिलता है, लेकिन हम लोगों को बिना जाँच की बिना रिपोर्ट की हम लोगों को बेड मिल गया था। उसमें बहुत सारी साइन वगैरह हुई थी, बहुत सारी उसमें एक नियम होता है, रूल वगैरह होता है, सब चीज़ फॉलो करना पड़ता है, तो हम लोगों ने वही चीज़ किया था। क्योंकि हम लोग के पास अगर ये सब चीज़ का वेट करते ना 15 दिन या 10 दिन का अगर वेट करते तो अब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, और जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो भी गया है। ठीक है, देखिएगा। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज़ आज मतलब बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है, और आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतना लेट मेरा वीडियो क्यों आ रहा है, क्या कारण है। देखो, जब भगवान देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है, ये मैंने सुना था और मेरे साथ अभी हो रहा है। हाँ, देता है, छप्पर फाड़ के देता है, फिर वो चाहे मुसीबत हो या फिर कुछ सक्सेस वगैरह हो, और हम पे तो भाई मुसीबत ही दिया है छप्पर फाड़ के भी। 4-5 महीना से बस मुसीबत ही मुसीबत चल रही है। और ठीक है, पापा भी हमारे बीमार हैं, तो इसी वजह से वीडियो वगैरह थोड़ा कम आ पा रहा है, मैं हर जगह अनएक्टिव हूँ। जो लोग थंबनेल को देख के वीडियो पे अगर क्लिक किए हैं तो वो लोग सही आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पापा को लेके बनारस BHU हॉस्पिटल। तो हम लोगों ने प्रयागराज में पापा को ले रखा था, वहाँ पे एडमिट कर रखा था, फिर वहाँ से हम लोगों को रिकमेंड किया गया कि यहाँ ले जाओ बनारस BHU हॉस्पिटल। बोलने बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, चलते हैं बनारस। और अभी हम लोग 2 बजे निकलेंगे सुबह की, सुबह समझो या शाम, हमारे लिए सब बराबर है। और अभी चलेंगे तो आप लोगों को सब बताएंगे कहाँ से कैसे क्या पर्ची ली जाती है, कैसे क्या सब कुछ कटता है और कैसे क्या इलाज होता है। तो चलते हैं और फिर आगे की जानकारी हम देते हैं। देखो यार, मेरा ना 4-5 महीने हो गए, दिमाग मेरा खुद भी नहीं काम कर रहा, पूरा हैंग कर गया है। क्योंकि अकेला मैं खुद हूँ, अपने घर का भाई मैं अकेला हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, चारों तरफ का मुझे ना प्रेशर है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ना मैं वीडियो डाल पाता हूँ, ना मैं खुद को टाइम दे पाता हूँ, ना और किसी को टाइम दे पाता हूँ। तो बहुत कुछ खो रहा हूँ धीरे धीरे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, प्यार को पाने के लिए, प्यार को
खोना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ त्यागना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ जाओ थोड़ा। फ्यूचर एक प्यार होता है, और फ्यूचर अगर अच्छा बनाना है तो भाई पहले घर में सब कुछ सही होना चाहिए, और घर में सब कुछ सही है तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट है। तो ठीक है, अपने मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं। पापा को दिक्कत है, मम्मी भी जाएंगी साथ में, ठीक है। तो पापा को तो हम ठीक करके ही लाएंगे, बनारस जा रहे हैं तो अब ठीक करके ही लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको हम 2 बजे। अभी कार वगैरह बुक करते हैं, फिर कार में ही मिलते हैं आप लोगों को। चलो, कार तो नहीं लेकिन ये बुलेरो ज़रूर मिल गया है। फिर क्या हुआ कि हम सब लोग बहुत उम्मीद के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पापा को लेके हॉस्पिटल की ओर रवाना हो लिए। हॉस्पिटल आते ही हमारे पापा को भी पता चल गया था कि हमारे कैंसर है, क्योंकि हम सब लोग नहीं चाहते थे कि मरीज को भी पता चले उनकी दिक्कत कि उनको क्या है, और अगर ये चीज़ पता चलता है तो उनको टेंशन हो जाती है। सेम हमारे पापा जी को भी हुआ। फिर हम सब लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और एक जगह खड़े होकर चारों तरफ हॉस्पिटल को देखते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पापा को दवा के लिए ले गए थे उन सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही था, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई भी हॉस्पिटल का नहीं था जहाँ जहाँ हम पापा को ले गए थे दवा के लिए। और वाकई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये BHU। ये जो इधर साइड की बिल्डिंग दिख रहा है इसको OPD बोलते हैं। जिधर तरफ हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश लेने के लिए पर्चा, मरीज का कार्ड में बिल पे, मृत्यु प्रमाण पत्र, फाइल आदि चीज़ें यही सब OPD बिल्डिंग के सामने ही हो जाता है। OPD के अंदर डॉक्टर लोग बैठते हैं जहाँ पे मरीजों लोगों को देखा जाता है, क्या दिक्कत है, कौन कौन सी जाँच करवानी है, ये सब OPD में ही देखते हैं, और OPD में ही जाँच वगैरह होती है। और फिर उसके बाद जब सारी जांच हो जाती है तो फिर उसके बाद आप लोगों को कैंसर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, यानी कि जो सेकंड वाली बिल्डिंग है उस पे भेजा जाता है। इस हॉस्पिटल में बेड पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग जांच करवाते हैं तो 15 से 1 महीना लग जाता है उनको पूरी जांच कंप्लीट करवाने में, और जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक डॉक्टर लोग यहाँ पे एडमिट नहीं करते हैं, और तभी एडमिट करेंगे जब आपके पास सारी रिपोर्ट होंगी। और हम भी 2 दिन चक्कर लगाए थे तब जाके हमको तीसरे दिन बेड मिला था, और इतनी जल्दी बेड इसलिए मिल गया क्योंकि हमारे पास बहुत ढेर सारी रिपोर्ट थी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कई हॉस्पिटल में अपने पापा को जाके दिखाया था और वहाँ पे दवा वगैरह करवाया, एडमिट भी कर रखा था। तो एक ही चीज़ के हमारे पास बहुत ढेर सारे रिपोर्ट थे, और एक जांच जो होनी थी इसी हॉस्पिटल में होना था, जो कि सबसे बड़ी जांच थी, और उसका जो रिपोर्ट होता है 7 से 10 दिन में आती है। लेकिन इसी बीच ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, यानी मेन हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही धर्मशाला पड़ता है। धर्मशाला है जिधर तरफ दवाइयाँ वगैरह मिलता है, भोजनालय भी बना है, सब कुछ मिलता है इधर तरफ। तो ये है, और उधर है कैंसर का मेन हॉस्पिटल इधर साइड। तो आइए चलते हैं, पहले खाना वगैरह पैक कराते हैं। हम अपना खाना बाहर से पैक कराते हैं, ये भोजनालय से नहीं कराते हैं। यहाँ पे 30 रुपये खाना पैक होता है, एक प्लेट का 30 रुपये लगता है। लेकिन आपके पास कुछ होना चाहिए टिफ़िन वगैरह, ये इन खुद का नहीं देते पैक करके। आपके पास टिफ़िन वगैरह होगा तो ये खाना पैक कर देंगे, वरना खाना नहीं पैक होता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ खा सकते हो, और अगर पैक करवाना है तो आपको टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा, अपना खुद का सामान लेके जाना पड़ेगा, तभी पैक होगा। यहाँ पे 30 रुपये थाली है, और अंदर आप बैठ के खा भी सकते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर ये एक छोटा सा कैंटीन है, आगे चलते हैं, यहीं पे कुछ खाते पीते हैं और पैक करा लेते हैं अपने लिए थोड़ा। हाँ, तो कैंटीन से मैंने ये पैक करा लिया है। ये हॉस्पिटल के अंदर ही है कैंटीन। ये इधर जहाँ कार्ड वगैरह बनता है, जब एडमिट करवाते हैं ना तो उधर कार्ड वगैरह बनता है, जब कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसी के सामने है जस्ट ये। और मैंने पैक करा लिया है, आइए चलते हैं, इसको खाते पीते हैं। देखो यार, फिर हम लोगों ने खाना पीना किया अपने पापा के साथ, सब लोग बैठ के खाना पीना किया, मतलब मम्मी भी थी, हम भी थे, पापा भी थे। और उसके बाद क्या हुआ कि देखो, हम 24 घंटे में 21 घंटा या 20 घंटा पापा के पास रहते हैं, और फिर उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटा के लिए हम लोग चले जाते हैं आराम करने। और उसके बाद जब मैं आराम करने जाता हूँ तब मेरी मम्मी पापा के पास रहती हैं, और जैसे दवाई लेने चला गया या कहीं बाहर में चला गया खाना पैक करवाने, तो मैं अपने मम्मी को वहाँ पे भेज देता हूँ, क्योंकि मरीज़ के पास सिर्फ एक लोग रहता है, बाकी सब वेटिंग रूम में रहेंगे। तो मैं वेटिंग रूम में सोने चला गया था, और जब मैं सोने चला गया तो उसके बाद मेरे पापा के साथ मतलब ऐसा कुछ हो गया। मतलब देखो, मेरे पापा को जो कैंसर था वो लंग्स का कैंसर था, यानी फेफड़े का कैंसर इसे बोलते हैं, और फेफड़े का कैंसर था। तो हमको जब पता चला तो बहुत देर हो चुका था ये सब चीज़, क्योंकि जब पता चला तभी हम बनारस लेके भागे। और फेफड़े का कैंसर था, जिसकी वजह से खांसते खांसते ये जो सांस लेने की जो नली होती है ना, वो डैमेज हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो वही अचानक सांस लेते टाइम चिपक गया था, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, घुटन हो गया था, तो उसी की वजह से उनकी मौत हो गया था। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आपके घर में या कोई भी है अगर उसको कैंसर है, तो पहली बात तो उससे जितना हो सके अपना 100% उसको टाइम दे दो,
उससे आराम से बात कर लो। अगर बोलना मना है, देखो हमारे पापा को बोलना मना था, मुझे इतना मालूम नहीं था, इसलिए मैं मना कर देता था कि मत बोलो। अगर बोलना मना है, वो बोलना कुछ चाह रहा है तो उससे बात करो, बैठो, हंसो, खेलो कूदो, मतलब जैसा भी है आप मतलब अपना उनके सामने खुशी जाहिर करो। कभी कोई टेंशन वाला माइंड लेके या उनको कभी मतलब उनके सामने सब चीज़ मत जाहिर करो, हमेशा खुश रखो। और हमने भी वैसा ही किया, पूरा 100% अपना दिया, खुश रखा। और बस यही है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं थी, हमको खुश नहीं देखना चाह रहे थे शायद, इसकी वजह से छीन लिया हमारे पापा को भी। और वैसे भी हमारी मनपसंद चीज़ हमेशा हमसे दूर ही गई है, हर एक चीज़। और ठीक है, अगर कोई कैंसर है तो देखो वो ज़्यादा दिन तक का साथ ही नहीं रहता। जिसका भी कैंसर है, अगर वो कोई स्टेज में चल रहा है तो जब तक दवा चल रही है रिपोर्ट के आने के बाद, तब तक वो ठीक है, जीवित है, नहीं तो फिर उसके बाद राम राम ही है। तो जो कैंसर का मरीज़ होता है ना, वो 3 से 4 से 5 साल ऐसा कुछ जीवित रहता है। और रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद एक कीमो ऐसा कुछ करके दवा होती है, कीमो, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से उसी हिसाब से डोज दिया जाता है हल्का हल्का। और रिपोर्ट नहीं आई थी, फिर भी हम लोगों ने साइन वगैरह किया, अपने जिम्मेदारी पर वो कीमो का डोज चढ़वाया। और डोज नहीं सह पाए थे उतना ज़्यादा, क्योंकि कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत जा रही थी, तो कीमो रोक दिया गया था। बाकी उसकी वजह से थोड़ा और आराम मिला था मेरे पापा को। और ज़्यादा भी चढ़ा देते तो भी नुकसान था, इसलिए रिपोर्ट का वेट हम लोग कर रहे थे, 7 दिन और वेट कर लेते तो हम लोग और 100% लगा देते, अपना पूरा हर एक चीज़ लगा देते, पैसा दौलत शोहरत जितना भी हर एक चीज़ दिल खोल के लगा देते, कभी ये मलाल ना रहता। बस एक चीज़ का बस यही मलाल रहता है कि हम लोग का जो रिपोर्ट था वो 7 दिन लेट था, और 7 दिन से पहले आ जाता तो और भी हम लोग लगाते। और क्या पता 2 महीना जीवित हो जाते, जीवित रहते, 3 महीना जीवित रहते, 4 महीना या 1 साल कम से कम जिंदा तो रहते। लेकिन वही है कि रिपोर्ट 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 पता नहीं कैसे क्या रिपोर्ट है, इसमें थोड़ा देर लगता है। और सबसे बड़ा हॉस्पिटल BHU का मुंबई में है, और मुंबई से ज़्यादा सुविधा यहीं बनारस में होती है। बाकी ठीक है। और अगर आप लोग जाते हैं BHU हॉस्पिटल और चाहते हैं कि अर्जेंटली यानी कि तुरंत दवा हो जाए, यानी जांच हो, तुरंत रिपोर्ट आ जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए, तो आप ऐसा करिए, बड़े डॉक्टर से बात करिए, सब कुछ करिए, साइन वगैरह करिए, और हो सकता है बेड मिल जाए। और अगर बेड मिल जाता है तो आप लोग 7 दिन फिर भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जांच होती है, उसको 7 दिन या 10 दिन लग जाता है रिपोर्ट आने में। बाकी पूरी कोशिश करिएगा। हम तो किया, हमने सब कुछ कर लिया, बस वही 7 दिन नहीं वेट कर पाए। 7 दिन वेट कर लेते तो बहुत, अब क्या ही था, जो होना तो हो गया। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं अपने घर का एक अकेला ही लड़का था, मतलब कुछ काम वगैरह कुछ भी नहीं करता था, मुझे कोई चीज़ से किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, घूमता फिरता था। अब तो ऐसा बोझा पड़ गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, और यूट्यूब पर आते भी रहेंगे हम बीच बीच, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा एक जगह पे। बाकी खालीपन तो महसूस होगा ही। और अगर आप किसी को ले जाते हैं BHU हॉस्पिटल, तो अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी एक जानकार को ले जाओ, कोशिश करो, थोड़ा दौड़ो धूपो। देखो अगर बेड नहीं मिलता है तो कोई और BHU हॉस्पिटल लेते जाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर बेड के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा वेट करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है मरीज़ को। और चाहते हो कि इससे बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, देखो इससे बड़ा हॉस्पिटल मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि BHU से कैंसर का अगर हॉस्पिटल अगर देखा जाए तो BHU से बड़ा नहीं है कोई। और अगर लगता है कि बहुत बड़ा कोई है तो वही BHU ही है, जो कि मुंबई में है, ठीक है। बाकी हमारा तो यही सपना था कि अगर पापा ठीक हो जाते और एक बार घर आ जाते ठीक होके, और वो बोलते कि मेरा बेटा मुझे बचा लिया। बस यही सब सुनने के लिए मैं पूरा 100% दिया था, सब कुछ लगा रहा था, सब कुछ, बस हार गया ऊपर वाले से। और मेरी दौलत शोहरत तो सब वही थे, एक पल में चला गया। मेरी जान, मेरी फीलिंग, हर एक चीज़ उसमें बहुत कुछ जुड़ा था, सब कुछ ले गया एक पल में, जो भी ले गया भाई। और ठीक है, नहीं नसीब में था, नहीं मिला, ठीक है। बाकी कैंसर अगर है किसी को तो भाई जितना हो सके अपना टाइम दो उनके पास। मुझे तो ये सब बाद में मालूम पड़ा कि लंग्स का जो कैंसर होता है वो बहुत कम ही जिंदा रहता है, ठीक है, जब तक सांसें चल रही, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो BHU हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत लापरवाही भी होती है। यानी कि वो जो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं ना, जो नर्स वगैरह होती हैं, वो थोड़ा लापरवाही भी कर देती हैं।
तो एक्शन ले लिया करो, तुरंत एक्शन लिया करो, क्योंकि उनका वही काम होता है कि मरीज़ को ध्यान दे, और ध्यान देती हैं लेकिन थोड़ा मोड़ा लापरवाही भी कर देती हैं। तो उससे एक्शन ले लिया करो, मैं बहुत बार लिया हूँ। और ठीक है, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मेरा सब कुछ ख़त्म ही है अब। देखते हैं कब तक मैं रिकवर हो पाता हूँ। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।